अपाण में जुझाई किन्ते जुझेण बुझो। अपाण में जुझाई किन्ते जुझेण बुझो। अपाणमेव अपाणं जयिता शुहमेह। मनुष्य के जीवन की ये कमी होती है, ये जीवन का दोष है कि मनुष्य अपनी तरफ नहीं देखता, बाहर वालों की, दूसरों की तरफ देखता रहता है। मनुष्य अपने आप को नहीं पढ़ता, अपने बाहर के दूसरे को पढ़ता रहता है। अपने को नहीं जानता, दूसरे को जानता रहता है। ऐसे मनुष्य की लड़ने की प्रवृत्ति है। तो लड़ता भी बाहर की ताकतों से लड़ता रहता है, दूसरों से लड़ता रहता है, अपने आप से लड़ता नहीं है, अपने आप से युद्ध नहीं करता। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सुख शांति उसको ही मिलती है जो अपने आप से ही लड़ता है। अपने आप से लड़ने का मतलब अपने जीवन की वो बुराइयां जो हमें तकलीफ में डालती हैं, जो हमारे सामने समस्याएं पैदा करवाती हैं, जो हमारी ऊंचाई को घटाती हैं, जो हमारी श्रेष्ठता को समाप्त करती हैं, ऐसे हमारे जीवन की अपनी जो बुराइयां हैं, चाहे वो शरीर संबंधी बुराइयां हो, पांचों इंद्रियों से संबंधित बुराइयां हो, या हमारे मन संबंधी मानसिक बुराइयां हो, या हमारे वचन संबंधी बहुत से जो है ऐसी बुराइयां हो जो हमारे सामने बेमतलब का समस्या पैदा करते हैं, तकलीफ पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो उन चीज़ों को जानना, समझना और उनसे लड़ना ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे आत्म युद्ध की प्रवृत्ति लेकर के बढ़े, अपने आप को जीतने का भाव लेकर के बढ़े और अपने आप को समझे और अपने दुष्प्रवृत्तियों से ही लड़ने की कोशिश करे, तो हर जगह पर कामयाबी उसको मिल सकती है। अब इसमें खुद को निर्णय करना पड़ता है भी हमने कब किस तरह का काम करना, किस समय किस तरह की कामयाबी हमारे को चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कैसे अपने आप को सेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने आप को समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं, ये निर्णय करना उसका अपना काम है। सीखना उपदेश गुरु या स्वजन संबंधी मित्र आदि दे देते हैं, लेकिन आखिर उन परिस्थितियों में निर्णय लेना तो उसका अपना काम। अगर ऐसा निर्णय ले सके और अपने जीवन के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा संयम रख सके, तो बहुत बड़ी मुसीबत से वो बच सकता है। ये घटना से आप लोग समझ सकते हैं। एमएलटी का मेजर जो बड़ा लंबा चौड़ा ताकतवर था, छुट्टियों में घर आया हुआ था, तो कुछ सामान लेने के लिए उसकी पत्नी ने उसको बाजार के अंदर भेजा और दुकानदार से उसने सामान ले लिया। उस दुकानदार की ये गलती हो गई, वो लालच में आ गया, उसने थोड़ा कुछ चीज़ें उसको कम तौल के दे दिया। तौलने में उसने अपनी आदत या अपना लोभ या अपना असंयम, उसके ऊपर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा मिलिट्री वाला है, पैसे वाला है, कमाई करके आया है और इसको क्या पता लगेगा, तो थोड़ा बहुत उसने जो भी अपना लाभ का काम करना था उसने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा ही किया, कोई बहुत ज़्यादा तो किया नहीं।
और जिस समय सामान लेकर के घर गया और गृह लक्ष्मी को दे दिया, वो बड़ी होशियार थी, उसने जिस समय भाव पूछा और कितना लाए हो ये भी सब पूछा, सब बातें हो गई। उसने देखा कुछ चीज़ें उसके अंदर कम है। उन्होंने कहा तुम बड़े जो है बुद्धिमान कहलाते हो, मिलिट्री के आदमी कहलाते हो, उस दुकानदार ने तो तुम्हारे को ठग लिया, कितना गया कर देखा, देखो कितना कम है। दो दो तीन तीन चीज के अंदर कमी कर दिया उसने। और मिलिट्री वाला, उसको तो ऐसा क्रोध आया, वो दुकान में आ करके जिस समय उसने कहा नालायक हमारे को ठगता है, खोटा तुल खोटा माफ करता है, हमारे को बेवकूफ बनाता है। उसने जो गालियां देनी थी दी, जो धमकाना था धमकाया, जो बोलना था बोला, लेकिन दुकानदार चुपचाप नीचे मुंह करके एक तिनका लेकर के वहां पर बैठा हुआ था, वो नीचे मुंह करके बैठा रहा। उस मिलिट्री वालों ने बहुत कुछ बोला, बहुत गालियां दी उसको, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला तो अगला अब क्या करे, कितना कर बोले, जो बोलना था उसको तेरा ले लूंगा, ये वो धमकी देना था, करना था, जो कुछ भी किया, लेकिन ये चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। मिलिट्री वाला उसको धमका धमकी करके गाली दे करके चला गया। तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे भाई तू बड़ा डरपोक निकला, वैसे तो शेख ही बहुत मारता है। अरे थोड़ा बहुत कुछ गलती हो जाती है, कभी जान के कहीं अनजान के, अब हुई है तो सबसे होती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज उसने ऐसी ऐसी तेरे को गालियां दी, ऐसे भद्दे शब्द तेरे को बोला, लेकिन तू चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। दुकानदार ने ऐठ करके कहा नहीं भाई, मैंने उसका पूरा बदला लिया। उसने जो गाली एक दिन है, मैंने दो दो तीन तीन चार चार गालियां उसको सुनाई, उसको दी मैंने गाली। तुम कैसे कहते हो नहीं दी? वो कहने लगे सिर नीचा करके बैठा हुआ था, वो इतना बोलता रहा, एक तो शब्द नहीं बोला। वो कहता जितने गालियां दी उनको पलट करके मैंने उससे भी ज्यादा उसको गालियां दी, मैंने पूरा मुकाबला किया उसका, उसकी एक भी बात को मैंने स्वीकार नहीं किया। ढींगे मारता, तो एक शब्द तो नहीं निकल रहा था मुंह से तेरे। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पर, उसने देखा नीचे फर्श के ऊपर, उसने जगह 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 पर वहां पर जो वो निशान लगा रखे थे, लकीर खींच रखे थे, ये क्या है? उन्होंने कहा देखो उसने जो कमीना बोला तो मैंने दो लकीरें खींच दी, मैं नहीं तू कमीना, तू कमीना। उसने मेरे को लुच्चा बोला, मैंने तीन लकीरें उसमें खींचते, मैं नहीं तू लुच्चा। दूसरा लकीर खींचा, तू लुच्चा। तीसरा खींचा, तू लुच्चा। फिर उसने नालायक कहा, पागल कहा, जो जो कहा मैंने, किसी को दो बार, किसी को तीन बार, किसी को चार बार उसको जला दिया। जितने जितने मैंने ये खींचे हैं ना, लकीरें खींचे हैं, ये सब उसकी गाली का जवाब डबल डबल करके मैंने दिया। मैं दबा नहीं उससे, मैंने बराबर उसका मुकाबला किया। मिलिट्री वाला तो है तो क्या है, इतना बलवान है तो क्या है, हम किसी से पीछे थोड़ी हैं। हम भी दुनिया में रहते हैं, हम भी कमाई करके खाते हैं, मैं उसे कैसे हारता? अब ये बात ठीक तो है ना, उसने संयम तो रखा ही है ना। बोलता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता, लेकिन उसने लकीरें खींच करके उसका मुकाबला भी कर लिया, और बहुत बड़ी बिगड़ती हुई बात को संवार भी लिया, और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान होने भी नहीं दिया। आखिर कुछ तो संयम तो रखा ही है ना उसने। तो अपने आप को उसने जीता, अपने आप को संयमित किया तो सुखी रहा। लोग भी सोचने लगे कमाल का आदमी है भाई। अरे उसका जवाब देना ही तो काम था, और क्या। उसने हाथापाई तो नहीं कि, उसने बोला, हमने एक की 10 बार, दो बार, तीन बार करके उसको जवाब दे दिया। वास्तव में उस परिस्थितियां होती हैं किस समय क्या करना है, लेकिन संयम तो रखना ही पड़ता है। संयम रखा तो वहां पर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।
एक छोटा सा जो है छोटी सी पुलिया थी, जैसे पहाड़ों में देहातों में जब पानी वगैरह होता है, बरसाती नदियाँ वगैरह चलती हैं या गहरे होते हैं, तो वहाँ पर वो लकड़ी काट करके उसके तने को बिछा देते हैं, उस तने से आर पार कर लेते हैं लोग। उसमें एक ही आदमी जा सकता है, एक ही आदमी आ सकता है। एक बार उस लकड़ी की पुलिया के ऊपर से जो लकड़ी का तना डाला हुआ था, उधर से एक बकरी चढ़ी और इधर से एक बकरी चढ़ी। दोनों बकरियां जिस समय चढ़ी, दोनों तरफ से बीच में आकर के अटक गई, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के लिए रास्ता देने का कोई स्थान नहीं था। उन बकरियों ने एकदम क्रोध नहीं किया, एकदम दूसरे का मुकाबला क्रोध उन्होंने नहीं किया, और एक बकरी दूसरी बकरी को देखती रही और एक आराम से उस लकड़ी के तने के ऊपर बैठ गई और सामने से आ रही बकरी उसके ऊपर चढ़ करके पार हो गई। तो उन दोनों बकरियों ने थोड़ा सा संयम रखा, तो अपने जान को बचा करके उस पुल को पार करके अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और उसी पुल के ऊपर दैवयोग से दो बकरे चढ़े। अब दो बकरे चढ़े तो बीच में जा करके दोनों टकरा गए। एक सोचता है मैं इसको धकेलूं, मैं जाऊं, ये रास्ता छोड़े। दूसरा सोचता है ये रास्ता छोड़े। वहां पर अपने सिर को हिलाने लगे, घुर्राने लगे, क्रोध से लाल हो गए। अब संयम नहीं रखा, अपने ऊपर संयम नहीं रखा, अपने क्रोध के ऊपर संयम नहीं रखा, अपने बल के ऊपर संयम नहीं रखा, और उसी एक जो तने का पुल था उसके ऊपर झगड़ा शुरू किया उन्होंने। वो उसको पीछे धकेलने में लगा हुआ, वो उसको पीछे धकेलने में लगा हुआ। ऐसे दोनों को पीछे धकेलने के उस युद्ध में दोनों फिसले और दोनों गहरी खाई के अंदर पड़ गए और तड़फ तड़फ करके मर गए वहां पर। ये जीवन में असंयम का परिणाम है कि तुम दूसरे को जीतने की बजाय अपने ही बुराइयों को जीतो ना। संयम रखो, अपनी कमी को भी स्वीकार करो। अगर ऐसे संयमित होकर के अपनी तरफ दे करके अपने ही जीवन की उन बुराइयों से अगर हम लड़ते हैं, उनको शांत करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे दो बकरियां थीं, वो आई गई, उनका कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से जो बकरे उसी रास्ते से आए गए, और उसी के अंदर ये संयम न होने के कारण, ये शांति अपने ऊपर कंट्रोल न होने के कारण से वो एक दूसरे से लड़ते लड़ते वहाँ बीच में मर गए, समाप्त हो गए। तो आत्म संयम का बड़ा महत्व है, और आत्म संयम को ही अपने आप से लड़ना, अपने आप को जीतना कहते हैं। जिस समय लड़की की शादी हुई, बड़ी जो है लाडली लड़की थी, और कुछ दिनों के बाद वापस जिस समय पीहर आई, माँ तो एक एक पल का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कैसा उसका घर है, कैसे उसे परिवारजन है, उसका क्या हाल है, ठीक ठाक है या नहीं है। जिस समय वो आई तो उसका जो स्वागत सत्कार हुआ, एकांत में ले जा करके माँ ने पूछा, बेटा तू कैसी है? मैंने कहा ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। तेरी सास कैसी है? उसने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। उन्होंने कहा तेरा ससुर साहब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरी जेठानी कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरे जेठ कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरे पतिदेव कैसे हैं? माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। माँ को लगा तेरे को बड़ा अभिमान आ गया, तेरे घर के अंदर कोई भी अच्छा नहीं, तो ही अच्छी है एक। जिसके लिए पूछते मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, इतना अभिमान करती है। तो उस लड़के ने कहा माँ मैं अभिमान नहीं करती, मैं तो तुम्हारी तो अपने पिताजी की सीख को मैंने जीवन के अंदर ढाला हुआ। तुम पहले कहते थे बेटा तुम संयमित रहोगे तो सब तुम्हारे लिए मित्र होंगे, तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हारे को अच्छे लोग ही मिलेंगे। जहाँ तक संभव हो अपने आप को संयम में रखना, अपने आप को अच्छाई में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। अम्मा मैं अच्छी हूँ,
ये मेरा अभिमान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अच्छी हूँ तो मेरी सास भी अच्छी, मैं अच्छी हूँ तो मेरे ससुर भी अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ तो मेरी देवरानी भी अच्छी है, जेठानी भी अच्छी है, जेठ भी अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ तो मेरे पति भी अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, अच्छा व्यवहार करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मेरे अच्छे हैं। वास्तव के अंदर मैं अच्छी हूँ इसलिए सब अच्छे हैं। अगर मैं एक बुरी हो जाऊं तो मेरे लिए सब लोग ही बुरे हो जाएंगे। इसलिए अभिमान नहीं, ये मैंने अपने संयम को रखना सीखा है और उसका प्रयोग करके देखा है। तो माँ को बड़ी तसल्ली हुई। और वास्तव के अंदर ऐसा ही है। अगर इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपने आप को सद्व्यवहार में रखे, अपने आप को शांति में रखे, हर परिस्थिति के अंदर धैर्यवान होकर के रखे, विवेकशील रखे, और जो करना है वो सद्भावना पूर्वक करे, तो ये हमारे जीवन में संयम के फूल खिलते हैं, जीवन के अंदर एक शांति रहती है, जीवन के अंदर अच्छी समझ रहती है, अच्छी सहनशीलता रहती है। हम परिस्थिति को देख करके उसको बदलने की बजाय हम अपने आप को ही बदलने का अगर प्रयत्न करते हैं कि हम सर्दी को तो नहीं बदल सकते, गर्मी को नहीं बदल सकते, बरसात को नहीं बदल सकते, जो मौसम बदलने वाले हैं, आंधी तूफान है, उसको तो नहीं बदल सकते, लू को या शीतलहर को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, अपने को प्रयत्न करके उसके अनुकूल तो बना सकते हैं। तो हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने को अच्छा करें, अपने को संयमित करें, तो सभी चीज़ें हमारे लिए अपने हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं, सुख देने वाले हो जाते हैं, आनंद देने वाले हो जाते हैं। अगर उन परिस्थितियों में हमने अपने को नहीं बदला तो हम किसको बदलेंगे? बरसात को बदलेंगे, सर्दी गर्मी को बदलेंगे, लू को बदलेंगे, शीतलहर को बदलेंगे, आंधी तूफान को बदलेंगे। अरे वो तो होने ही होना, प्रकृति की घटनाएं हैं। यहाँ तो हमें खुद बदलें, ये योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता जीवन के अंदर आती है तो इंसान कहीं भी रह करके बड़ा सुखी, प्रसन्न, आनंद के अंदर रह सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।